आज का मैथ्स का टॉपिक ले रहे हैं प्राइमरी सेक्शन के लिए, छोटे 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए। और आज के अपने टॉपिक का नाम है भाग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। भाग करने की प्रक्रिया, किस तरीके से भाग किया जाता है, इसके बारे में आप सभी समझें। तो ये भाग के निशान या भाग का चिन्ह या सिंबल है, और सवाल को हल करने के लिए इस तरीके से भी भाग का निशान या चिन्ह बनाते हैं। तो भाग से पहले आप सभी को एक तो पहाड़े के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपका भाग आराम से हो सके। तो आप सभी टेबल्स जो पहाड़े हैं वो अपने कक्षा के स्तर के हिसाब से, छोटे बच्चे बड़े बच्चे जैसे आपकी कक्षा है उस हिसाब से याद करें। 10 तक, 20 तक, 30 तक, और बड़े बच्चे 40 तक के भी। पहाड़े याद होने के बाद क्या तरीका है भाग का, किस तरीके से किया जाता है, ये मैं आपको समझाता हूं। लेकिन उससे पहले भाग के बारे में, भाग समझने से पहले ये चीज समझनी आवश्यक है। ये तो हो गया भाग करने का सिंबल या चिन्ह। परीक्षा में आपको इस तरीके से भी दिया आ सकता है कि भाग करना है, जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाएगा कि 18 भाग 2, या ऐसे भी आ सकता है कि 18 में 2 का भाग दीजिए। तो ये इस तरीके से करते हैं। और यहां से लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या होती है वो अपने को सिंबल के अंदर लिखनी है, और छोटी संख्या होती है वो बाहर लिखनी होती है। अब भाग का ये चिन्ह है, इसमें कौन सी संख्या कहां आती है, कैसे लिखते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। तो यहां आता है भाजक, यहां हमेशा आया करता है भाजक। यहां जो संख्या होती है उसको बोलते हैं भाज्य, यहां की संख्या को बोलते हैं भाजक। यहां जो संख्या होती है उसको भाज्य, और यहां जो भाग का उत्तर आया करता है उसको कहते हैं भागफल। और भाग पूरा करने के बाद यहां जो संख्या बचती है उसको बोलते हैं शेषफल। तो ये पहले आपको समझना बहुत ही जरूरी है। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो ये चीज मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गई होगी कि भाजक किसको कहते हैं, जिसका भाग दिया जाता है। भाज्य, जिस संख्या में भाग दिया जाता है। भागफल, जो उस भाग का उत्तर आता है। और शेषफल यानी भाग करने के बाद जो संख्या शेष बचती है वो। अब जैसे ये उदाहरण लें, अभी अपन ने लिया था, तो इसके अंदर 2 क्या है, भाजक, 18 क्या है, भाज्य, और भागफल और शेषफल। अब इसको हल करके ज्ञात करेंगे। अब इसमें 18 में 2 का भाग लगाना है, तो अपने को पहले 1 अंक लेना है, 1। लेकिन अंक 1 2 से छोटा है, यानी 1 में नहीं जा रहा भाग, तो अब दूसरा अंक भी साथ में ले लेंगे, तो पूरा ये संख्या अपने लिए बन गई 18। अब 18 में 2 का भाग देना है, तो 2 का पहाड़ा बोलेंगे। कहां तक बोलने पे 18 आते हैं, या 18 से कम रहने चाहिए, ज्यादा नहीं। तो 2 का पहाड़ा बोला, तो मैं बिल्कुल छोटी कक्षा के हिसाब से लेके समझा रहा हूं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 नवे 18। 9 बार में पूरे आ गए 18 इंच। तो 2 नवे 18, 9 बार में 18 है, तो 9 यहाँ भागफल में आ जाएगा, 2 नवे 18। अब 18 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, क्या बचा, 0। तो ये भाग हो गया कंप्लीट। अब ये क्या हो गया, भाजक, ये क्या हो गया, भाज्य, ये क्या हो गया, भागफल, और ये क्या हो गया, शेषफल। इस तरीके से भाग किया जाता है। बिल्कुल सरल स्टेप में आपको समझाया छोटे बच्चों के हिसाब से। अब के थोड़ा इससे बड़े स्तर का, इससे थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मान लो आपको संख्या दे दी 1520, इसमें भाग लगाओ 2 का। छोटी संख्या से समझाते हैं। 1520 में 2 का भाग लगाना, तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा बोलना है। 1 अंक लिया, 1 2 से छोटा है, नहीं हो पाएगा। दूसरा अंक भी ले लिया, कितने बन गए, 15। अब 2 का पहाड़ा बोलो, 15 आने चाहिए, या 15 से कम, ज्यादा नहीं। तो 7 बार में आ गए 2 साते 14, 2 साते 14। मैंने एक अभी उसमें बोल के समझाया था, 2 साते 14। अब 15 में से 14 को घटा दो, 5 में से 4 गए, 1 बच गया, 1 में से 1 0। अब 2 को उतार दो यहाँ नीचे, 2 को यहाँ उतार दिया, तो कितनी संख्या बन गई, नई 12। अब वापस 2 का पहाड़ा बोलिए, या तो 12 आवे, या 12 से कम, ज्यादा नहीं। तो 2 छक्के 12, 6 बार में आ गया, 2 छक्के 12, 12 में से 12 घटा दिया, क्या बचा, 0। अब ये 0 अपना जो बच रहा है यहाँ नीचे उतारा। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है, इस 0 को सीधा सीधा यहाँ उतार दिया, और ये 0 यहाँ उतर गया, और भाग हो गया पूरा। और इसका भाग का उत्तर आ गया 760। ये भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, शेषफल 0, शेषफल नहीं बचा। अब और इस बार एक अलग भाग लेते हैं। जैसे आ गया
98,656 में 5 का भाग लगाएंगे। तो पहले 9 में बोलिए 5 एकम 5, दूसरा अंक लेने की आवश्यकता नहीं है। 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाए कितने बच गए 4। अब नीचे किसको उतारा, अगले अंक 8 को उतारा तो 9 पंजे 45, 5 का पाड़ा 9 बार बोला 45 आ गए। 48 में से 45 घटा दिए कितने बच गए 3, आगे संख्या क्या उतर गई 6। 5 का पाड़ा 36 में बोलिए, या तो 36 आवे ऐसे कम तो 7 बार में आते हैं, 5 7 35, शेष कितना बच गया 1। संख्या क्या नीचे उतारेंगे 5, 5 उतारे कितने बन गए 15। 5 का पाड़ा 15 में बोलिए कितनी बार गया 5 दिए 15, घटाओ क्या बच गया 0, नीचे क्या उतरेगा 6। 5 का भाग 6 में लगाइए, 5 एकम 5, एक बार गया 6 में से 5 घटाओ कितना बच गया 1। अब ये जो भाग 98,656 में 5 का भाग दिया तो 19,731 तो आ गया भागफल और 1 आ गया शेषफल। तो अब इसमें एक शेषफल है। अब इस भाग को यदि चाहते हैं कि नहीं आगे बढ़ाना है, दशमलव में लेके पूरा करना है, शेषफल नहीं बचाना है, तो क्या करना है, वैसे यहां तक ही करना हो तब तो एक शेषफल आ गया। अब अपन चाहते हैं नहीं इस भाग को और आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाना तो यहाँ लगा दो दशमलव। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 उतर जाता है, ये भाग का नियम होता है। यहाँ पे जब दशमलव लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाता है, और ये भाग यदि बीच में टूटता है तो भागफल में 0 आया करता है। अब यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ 0 आ गया, नई संख्या बन गई 10। अब 5 का पाड़ा 10 में बोलिए कितनी बार गया 5 दूनी 10, 2 बार गया, इसके नीचे यहीं लिखेंगे 10 और घटाया तो 0 हो गया, ये अपना भाग हो गया कंप्लीट। अब इसी तरीके से आप सभी अभ्यास करके भाग की अच्छे से तैयारी करेंगे। एक और भाग का बड़ा उदाहरण और लेते हैं, मैं आपको एक और उदाहरण समझाता हूं। जैसे 15 का भाग लगाइए 89,656 में। अब 15 का पाड़ा बोलना है, 8 छोटी संख्या हो जाएगी, 2 अंक लेने पड़ेंगे, 89 हो गए। 89 में 15 का पाड़ा बोलिए, 15 छक्के 90 होते हैं, लेकिन यहाँ 90 89 कम है तो 15 पंजे 75, 5 बार में 75 आ गए। घटाइए 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गया 1, 14 बच गए। अब नीचे क्या उतरेगा 6 उतरेगा। अब 15 का पाड़ा 146 में बोलना है तो कितनी बार बोलेंगे 15, 9 में 135, घटाइए 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया 0, नीचे क्या उतर जाएगा 5, कितने हो गए 115, 7 बार जाएगा, 15 छक्के 90, 15 साते 105, 15 8 120 हो जाते हैं, तो 15 साते 105, घटा दो 5 में से 5 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा 6, कितने हो गए 106, और अभी यह था 15 साते 105, फिर 15 साते ही हुए 105, घटा दिया 6 में से 5 1, बाकी 0 0 रह जाएंगे तो 1 रह गया शेषफल। और इस भाग को आगे बढ़ाना हो तो अभी ये तरीका बताया वही सेम है, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 होंगे छोटी संख्या फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे अब वापस दोबारा 0 लगा के इसको और आगे सरल करेंगे, हल करेंगे तो इसका जवाब या इसका उत्तर मिल जाएगा। इस तरीके से ये अपना भाग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में अगली क्लास में एक और नया टॉपिक लेंगे और उसमें आपको और इसके बारे में समझाएंगे। तो सभी इस तरीके से खुद कई प्रकार के प्रश्न अभ्यास में लेके ऐसे भाग करने की कोशिश करें। धन्यवाद।